बंद कर दो वीडियो बनानी। कई बार बोल चुका। कहानी मुझे बताइए, क्या हुआ आपके साथ? मैं नोएडा में वो सेक्टर 16 में चाय की ठेली लगाती हूँ। वहाँ पर अधिकारी दुकान बहुत परेशान करते, बच्चे के मारपीट करते, दुकान फेंक देते और बदतमीजी करते, शारीरिक संबंध के लिए मुझे परेशान करते। अब मेरे कान पे इतना तेज के मारा, मेरे कान से पीज बहने लगा, इतना दर्द के मारे। पब्लिक के सामने घींच के मारा गया, हम लोग के सबके सामने। मैं दिल्ली में ये सोती लड़की सब थोड़ी पढ़ लिख ले, मेरे जैसा रोड पे ना चाय बेचे, कुछ ये पढ़ लिख ले, थोड़ी शिक्षक बन जाए तो कोई अच्छी काम कर ले। इसके वजह से मैं इतनी मेहनत करती, दिन रात मेहनत। मैं पैर पकड़ती रही उनका, तब भी वो मेरी मम्मी को और मेरे को लेके मारते रहे। बोले कि तू यहाँ पे दुकान लगाएगी तो दुकान तोड़ूंगा नहीं, की दुकान में आग लगा दूंगा। किसने बोला ये बात? उमा शंकर ने बोला था। इस वक्त मैं न्यू अशोक नगर में मौजूद हूँ और ये छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ देख रहे हैं। एक ही परिवार के सारे बच्चे हैं, 5 बेटियां हैं, एक बेटा है छोटा सा नन्हा सा। लेकिन इस परिवार को किस तरह से अधिकारी द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ तक ये किराया तक घर का नहीं चुकता कर पा रही है। अब पूरी कहानी बताऊंगी कि इनके साथ हुआ क्या है। जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, ये छोटी सी दुकान लगाती हैं जहाँ पर चाय वगैरह कुछ बेचती हैं। चाय की दुकान है, रोए नहीं आप, चाय की दुकान लगाती है। और इतनी छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक शहर में रहना कितना मुश्किल होता है। एक महिला अकेली है, जरा सोचिए इसे किस तरह से परेशान किया जाता है। हालांकि मुझे दुख हो रहा है इन बच्चों को देखकर, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या हुआ है, पहले आप पूरी कहानी मुझे बताइए, क्या हुआ आपके साथ? मैं नोएडा में वो सेक्टर 16 में चाय की ठेली लगाती हूँ। वहाँ पर अधिकारी दुकान बहुत परेशान करते, बच्चे के मारपीट करते, दुकान फेंक देते और बदतमीजी करते, शारीरिक संबंध के लिए मुझे परेशान करते। अब मैं जब हथौटी जाती तो बोलती कि मैं आपको अधिकारी मेरे साथ ऐसे करते, एक भी नहीं सुनते और जबरदस्ती दुकान के सारे सामान लूट के ले जाते हैं। दुकान पर 4 बार बुलडोजर चलाए, 4 बार मेरे बच्चे के भी मारे, कान में भी, खाने तक भी नहीं और मेरे पति भी नहीं। मैं पैर पकड़ते रह गया कि भैया मैं अकेली हूँ, मैं कैसे गुजारा करूंगा। 5-6 महीने शुरू किया, मेरी दिया तबीयत खराब है, मेरे हार्ट के ऑपरेशन है, आप मुझे मत मारो। एक लेडीज पुलिस 2-3 आए, अब मुझे हाथ पकड़ के उधर सड़क के किनारे ले गया, गाड़ी में कोस के मारे। इस बच्चे की भी मारे, इस छोटी वाले बच्चे में चाय बना रही थी, लेके इसके डियर पकड़ के फेंक दिया। 4 बार बुलडोजर मुझे पर चलाए। उसमें अधिकारी सब भी थे, लेकिन कोई नहीं मेरी बात सुना। मैं रोती रह गई, कोई नहीं सुने। सारे पब्लिक भी इकट्ठा था, लेकिन कोई भी बात नहीं सुने। जिस तरह मेरी मुर्गी और मैं अकेली रहती हूँ, मुझे पता नहीं। मैं कहती हूँ कि मुझे जहर मिल जाए तो मैं खा लूँ, अक्सर बच्चे के खिला दूँ। मैं सबके साथ मंत्री प्रधानमंत्री यार कभी दिए, कहीं से मुझे कोई पेपर्स भी आप दे सकते हैं, क्योंकि कहाँ ये प्रतिलिपि दी गई, कहाँ शिकायत की गई, इस पर इसके बावजूद इनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है। जो प्रतिलिपि निम्नलिखित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है, प्रधानमंत्री मोदी तक ये पहुंचाया गया है, गृह मंत्री महोदय तक पहुंचाया गया, भारत सरकार, रक्षा मंत्री और अध्यक्ष महिला आयोग है, मुख्यमंत्री महोदय हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण सेक्टर 6 को भी ये दिया गया है। शिकायत के बावजूद भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। अब बताएं कि आप क्या चाहती हैं, मैं कैसे गुजारा करूं बच्चे लेके? मैं अकेली भैया चाहता नहीं, मेरे बच्चे ने पढ़ लिख नहीं रही है, 10वीं के पेपर थे, पेपर भी नहीं दे पाई, इतनी पेपर छूट गया, पेपर भी नहीं दे पाया। नहीं वो बच्चे पढ़ रही नहीं, न ट्यूशन जाती है, न पढ़ाई जाती, न मैं खाना दे पाती हूँ, न कपड़ा लता दे पाती हूँ, कुछ भी नहीं देते। मैं खुद बीमार रहती हूँ। वो भी मैम कहती है, इतनी छुट्टी हो जाते हैं, कहते आप नहीं पढ़ोगे, आप निकलो स्कूल से, नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ाऊंगी, आप इतनी छुट्टी करते हो, नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसे भी बोलती रहती है। फिर भी मैं कुछ भी नहीं बोलती, फिर भी मैं जाती हथौटी। आप मुझे दुकान लगा दे दीजिए, नहीं लगा देती है। सारे सामान भी मुझे जबरन कर लिए जाते हैं। बताइए मैं छोटे छोटे बच्चे लेके कैसे क्या करूं? आपने जो शिकायत दी है प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, इनसे कोई हेल्प नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैं 3-4 महीना से बैठी हूँ रूम पे बैठी हूँ और धमकी भी मुझे देता है। एक लड़का है, वो अभी 4 साल का है, वो क्या करेगा?
कौन है सहारे देने वाला? बिल्कुल कोई सहारा इस परिवार के साथ नहीं। एक अकेली महिला है, ये दुकान चलाती है, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं कि खाना पीना रहना कैसे करेंगी। बहुत परेशानी, छोटी सी बच्ची, क्या कहेंगे आप? एक आदमी होता दीदी तो सहारा होता है, और जब उसके आदमी भी नहीं है, वो 4 लड़की है, 4 लड़की कोनो काम की नहीं है, लड़कियां कहाँ भेजे वो? आज भेज रही है, कल रास्ते में नहीं कोई लड़का पकड़ ले, कोई कुछ कर ले, वो औरत जात किससे सर मुड़ाएगी? बिल्कुल, आपने देह व्यापार की बात कही है, किसने ये बात कही थी आप? ये किया है, ये मुकुट ने किया और छत्तीस ने किया मुझे देह व्यापार के लिए कि आप सारे मेरे संबंध बनाओगे तो दुकान तुम्हारे लगने देंगी, नहीं तो क्या करते हैं, पैसा लेके दूसरे के लगवाते हैं, जो हमारे है हटवाते हैं और शरीर के व्यापार के लिए करते हैं। हमें कितना बार खिलाफ भी इस चीज को किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। कहते आप मैम जी आप आरोप मत लगाइए, ये आप तो साबुत है। मैं चौकी में इसको रिपोर्ट दिए थे, उसमें धामा सर जी थे और मैं कहा भी था कि सर जी देखिए मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है, जब मैं नहीं मानती हूँ तो मेरे सारे सामान उठवाती है, मेरे मारपीट करवाती है, सामान तोड़ती है, फेंकती है, दुकान नहीं लगाती। तो उन्हें धमकाया, उस दिन से बोला कि मैं ट्रांसफर कर दिया हूँ, दूसरे अधिकारी आए, दूसरे अधिकारी भी यही करे, यही काम किए। मुकुट वगैरह जो वो कौन है? मुकुट ये हथौटी का कर्मचारी है, हाँ। और ये छत्तीस भी मुझे इतना परेशान करते, बीच सड़क पर मुझे बेइज्जती कर देते और थप्पड़ भी मार देते। थप्पड़ भी मारा आपको? ये मेरे कान पे इतना तेज की मारा, मेरे कान से पीज बहने लगा इतना दर्द के मारे, और हॉस्पिटल से मेरी दवाई चल रही थी। सारी लेडीज पुलिस के साथ आए और हम लोग को घींच के वहाँ पे पूरे रोड के पूरे पब्लिक के सामने घींच के मारा गया, हम लोग के सबके सामने। ओहो, कोई बचाया नहीं वहाँ पर? कोई भी नहीं, सब मैम जी देख रहे थे, सारे अधिकारी वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे, एक रोटी भी नहीं बोले वहाँ के अधिकारी। 4 साल का बच्चा है, 4 साल, ये लड़का का हाथ पकड़ के सीधे दुकान पे से नीचे फेंक दिया, तब बुलडोजर इतने चलाया, बुलडोजर चलाया, पकड़ते रहे कि हमारा दुकान मत तोड़ो, हम कहाँ से खाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से भीख मांगेंगे, हमारा भीख मांगने से भी पेट नहीं पाल सकता है। और वहाँ पे पैर पकड़ते रह गए, रोते रह गए। मैम जी हमारी एक भी बात नहीं सुनी, उन्होंने घींच के हमें साइड फेंक दिया और हमारा सारा सामान और सारा सामान भर के ले गए। आप लोग कहाँ की रहने वाली है? ऐसे बिहार की। आप बिहार की रहने वाली? यस मैम। बिहार में कहाँ से? अगर आपके परिवार को आपको बिहार में जगह दे दी जाए दुकान लगाने वगाने के लिए, तो आप बिहार जाएंगे? बिहार में अगर नहीं चलेंगे तो फिर मेरे वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। मेरे पति भी मेरे छोड़ के चल जाते हैं, वहाँ कोई साधन नहीं है, मैं कैसे खाऊंगी, कैसे बच्चे को पालूंगी, ये बताइए आप, मैं कैसे रह सकती? तो आप दिल्ली ही रहना चाहती हैं? मैं दिल्ली में ये सोचती लड़की सब थोड़ी पढ़ लिख ले, मेरे जैसा रोड पे ना चाय बेचे, कुछ ये पढ़ लिख ले, थोड़ी शिक्षक बन जाए तो कोई अच्छी काम कर ले। इसके वजह से मैं इतनी मेहनत करती, दिन रात मेहनत करती, मैं सोती भी नहीं, इतनी मेहनत करती मैं। बच्चे स्कूल जाते हैं आप लोग? यस मैम जाते, पर बहुत कम जाते, छुट्टी मार लेते, यही पैसे की वजह से। किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? सरकारी स्कूल में, RSKV न्यू अशोक नगर। वो पैसे मांगते हैं, किस बात के पैसे लेते हैं? मैम पैसे नहीं लेते हैं, पर घर में स्थिति खराब होती है ना, तो दुकान पे वहाँ काम करना पड़ता है, तभी तो पैसे आएंगे। छुट्टी होते तो वो क्या लिख के देना पड़ता है? एप्लीकेशन 150 रुपए लगते हैं, मेडिकल बनाने के लिए बोलते हैं। अच्छा, और कौन बच्ची जो पढ़ने वाली स्कूल में कौन है? आप हैं? किस क्लास में? मैं 7th क्लास में हूँ। जी बोलिए, क्या हुआ था? जब मैं पैर पकड़ती रही उनका, तब भी वो मेरी मम्मी को और मेरे को लेके मारते रहे, बोले कि तू यहाँ पे दुकान लगाएगी तेरी दुकान तोड़ूंगा नहीं। हाँ, और हाथ मिला रहे थे मेरे से बार बार, वो जो मुकुट पहन रखे थे हाथ मिला रहे थे और हंस रहे थे। मैं बोल रही थी हाथ छुड़ा रहे थे, हाथ भी नहीं छोड़े थे, और जब बुलेट चला रहे थे मैं रोती रही मत चलाओ। हाँ, तब भी चलाते रहे और मुझे खींच के उधर कर दिया। लेडीज पुलिस मार भी रही थी। हाँ, हाथ पर कस के दबा दी मेरे हड्डी में। आपके साथ भी कुछ हुआ है? आपके साथ भी कुछ हुआ है? हाँ, मेरी मम्मी है ये। क्या आपके साथ कोई मारपीट भी हुई है? हाँ, हम लोग को पुलिस और लेडीज पुलिस मिल के मारती रहती है। वीडियो बनाने नहीं दे रही थी, मोबाइल तोड़ रही थी। मैम जी हमारा हाथ मरोड़ के, जब हम वीडियो बना रहे थे तो हमारा हाथ मरोड़ के उसने फोन फेंक दिया और वीडियो डिलीट करने की कोशिश कर रही थी। हम नहीं दे रहे थे डिलीट करने के लिए, तो हमें मार रही थी। 3-4 लेडीज पुलिस हमें घिंच के मार। नाम आप बता सकती हैं? मैम जी हमें नाम नहीं पता है। किस थाने से आती है?
हथौड़ी के साथ आए थे। जो शिकायत की FIR वगैरह करवाई हैं आप? मैंने एक FIR यहाँ से नहीं लिए थे, तो मैंने सूरजपुर गए थे, सूरजपुर कोर्ट में डाले, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं है, मैंने ये लिए एक्शन नहीं लिया। आपने मुकुट और किसका नाम लिया, उन लोगों के नाम पर? हाँ, इसके नाम पे FIR करवाई? FIR दर्ज तो नहीं हुआ है अभी एप्लीकेशन ली है, लेकिन कब से ये सब हुआ? ये 3 महीना हो गए, चौथा महीना चौथा महीना FIR नहीं हुई? नहीं हुए। मैंने ये थाना कौन सा लगता है यहाँ से? सेक्टर 5 हरौला फेस 1। हाँ। मैंने ये DCP साहब लग गए, वहाँ भी बोले आप जाओ, आप, मैंने थाना पर फोन कर दिया, आप FIR दर्ज करवा देगा। लेकिन वो भी दरोगा बिजी नहीं किया FIR दर्ज। फिर मैंने थाने किए, थाने भी नहीं किया। बोले कि मैं थोड़ी ना आपको दुकान लगाऊंगी आपके लिए। आप सर जी, मारपीट जो मेरे साथ हुए हैं, PCR आए हैं, सब देखे आप, उसके तो आप कर सकते जी। लेकिन इतना जगह ये लोग दौड़ बढ़ा किए, बल्कि कोर्ट तक पहुँचे हैं। जी। कोर्ट से तक भी इन लोग को मदद नहीं मिल पाई है, ये तो शर्म की बात है। किसके लिए लड़ेगा कोर्ट? बिल्कुल। बगल में चने वाली नहीं है, मेरी मम्मी को चाकू पेलने के लिए बोल रही थी मेरे सामने में, उसके पेट मैम सब हमारा दुकान जब टूट गया सारा। क्या नाम है उस औरत का? मैम उमा शंकर नाम है उनके हस्बैंड का। 2 बेटे हैं और एक वाइफ है, एक लड़की है। वो 4 आदमी आते हैं मेरे चाकू पेलने के लिए। वो नया दुकान, हमारी दुकान पर दुकान लगा, तो वो चाकू पेलने के लिए तैयार हो जाते हैं हमारी मम्मी को। जानलेवा हमला कर। हाँ, जानलेवा हमला करता। उसकी वीडियो भी मेरे पास है। और वो क्या कहता है कि पूरी घुसा के दुकान में आग लगा दूंगा। किसने बोला ये बात? उमा शंकर ने बोला था कि सबको घर में घुसा के आग लगा दूंगा। नई दुकान के अंदर। हाँ, शंकर ने बोला। उमा शंकर कौन है? चने वाला। हमारे बगल में दुकान, हमारे दुकान को कब्जा करते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ पे लगाएंगे दुकान। हमारे दुकान पे लगा दिए थे जब हम आए थे तो। और मैं 2006 से दुकान लगाती हूँ। वो और 3-4 महीना से दुकान लगवाने मेरे दुकान पर आ गई। और मैं बोली हटाने के लिए, भैया यहाँ मैं लगाती हूँ दुकान, आप क्यों लगा दिए? करके ज्यादा बोलेगा ना तो मैं चूड़ा पेल दूंगा, आग लगा दूंगा। स्कूल में रहते हैं तो वो सब मारने के लिए मम्मी को तैयार हो जाती है, और कितने बार मारी भी है मम्मी को अकेले समझ के। और मेरे सामने में बोली थी आएगी इधर तो चाकू पेल दूंगा। और सब बांस द्वारा मेरे दुकान लगवाएगा, मैंने हटाऊंगा, तुम हटाएगी दुकान, नहीं तो तेरे बच्चे सहित दुकान सहित जला दूंगा। और 4 बार मैम जी मेरे पर बुलडोजर चले। आप दुकान टूटता है तो सब देख के हंसते रहते हैं, ये चने वाली जितने भी अधिकारी है पब्लिक भी हंसते रहते हैं, भन्नी इसको मारा, भन्नी मारा, अच्छा हुआ मारा, अच्छा। आप दिल्ली में रहती है, दिल्ली सरकार से आप क्या चाहती है बोलिए? मैं तो ये चाहती हूँ इस लड़की कैसे भी पढ़ ले, अच्छी से सुरक्षित मिल जाए। मैं कैसे इसकी जिम्मेदारी उठाऊं? मैं अकेली हूँ, मैं खुद बीमार रहती हूँ, कैसे इसकी इज्जत बच जाए वैसे मैं चाहती हूँ। अगर वो कर दे सरकार तो मैं बहुत उसकी आभारी हूँ। ऐसे में उसकी तो दिल्ली सरकार से यानी मुख्यमंत्री केजरीवाल से ये परिवार अपील कर रहा है कि दिल्ली सरकार इनकी मदद करे। यहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। 3 महीने गुजर गए हैं, लगातार इन पर जानलेवा हमला किया गया। ये मासूम छोटी सी बच्ची है, इसने कहा कि ये धमकी दी जा रही है। बगल जो पड़ोस के लोग, उमेश शंकर नाम है ना, उमा शंकर नाम है उनका, उन्होंने कहा कि ज्यादा बदमाशी की तो आप लोगों को दुकान के अंदर घुसा करके जान से मार डालेंगे यानी जला देंगे। इस तरह से धमकी दी गई। इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ऊंचे नेता उता से जानकारी है, हमारे कोई जान पहचान नहीं है। उससे उसकी बात नहीं सुनता है। इसके हथौड़ी वाले साथ देते हैं, नेता सब साथ देते हैं, इसीलिए मुझे इस तरह करते हैं। हमारे कोई सपोर्ट नहीं है मैम जी, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। हो जाएगा, सपोर्ट मिलेगा आपको, आप परेशान मत हो, आपको सपोर्ट मिलेगा, आप लोग परेशान मत हो। ये परिवार बहुत ही परेशान है। पिता नहीं है, बच्चों को 5 बेटियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां। आप देखें यहाँ पर बहुत परेशान परिवार है, लेकिन दिल्ली सरकार को मदद, उसी से गुजारा करते हैं, उसी से स्कूल का खर्चा वगैरह निकलता है, घर का जो रूम किराया है, खाना पीना सब उसी से करते हैं, उसी छोटी दुकान से। और उस पर मैम बार बार आके तोड़ देते हैं। हमारी दुकान पे बुलडोजर चढ़ाते हैं। स्थिति है मुझे पानी पीने भी नहीं लगाते मैम किसी की दुकान में। बाकी दुकान है वहाँ पर पास में, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं मैम। लगती है 100 ठेलियां दुकान मार्केट के अंदर भी लगती है, उसके बाहर भी लगती है, पूरा रोड दुकान लगी रहती है। लेकिन हमारी दुकान पे बार बार आके जैसे भी चढ़ाते हैं और तोड़ते हैं। दुश्मनी आप लोगों से निभाते हैं? यस मैम। बदसलूकी भी करती है बच्चियों के साथ? यस मैम। मारपीट करते हैं बच्चों, क्या बल करती है। वो मेरे साथ कहता है क्या तुम जो है ना मेरे जिसमें तुम्हारे घर वाला नहीं है, अगर तुम्हें दुकान चाहिए ना तो तुम मेरे साथ हो जा, मेरी बात मान ले तब तुम्हें दुकान लगाने दूंगा, तुम्हें कोई टच नहीं करेगा। आप बताइए मैं दुकान कर रही हूँ कि वहाँ धंधा चला रही हूँ, ऐसे मेरे साथ करती हूँ। कितना गंभीर आरोप है। जी जी बोलिए। मेरे छोटे बाबू का तबीयत खराब रहता है तो मम्मी लेट से दुकान खोलती है, हम लोग स्कूल चले जाते हैं तो वो हमारी दुकान पे बार बार लगा लेता है।
हमें बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। हमारे दुकान पे दुकान तोड़ के उस जितने भी सामान है दुकान के सारे फेंक दिए और भर रहे थे। तो मैं बहुत रो रही थी कि हम लोग मत हमारा सामान ले जाओ, हम लोग कहाँ से खाएंगे, हम लोग स्कूल भी नहीं जाते, स्कूल छोड़ के हम वहाँ मेहनत करते हैं। वो लड़की पाँव पकड़ रही थी, उसको लात मार के छुड़ा लिया, हाथ छुड़ा के भाग गए। कल के तुम जाओ मरो, कहीं भी मरो, मुझे क्या मतलब पता है। के साथ हाथ पकड़ के मिला रहे थे और हंस रहे थे, कहते बहुत मजा आया दुकान तोड़ के। ये बात उसने बोला और मैं वहाँ पे खड़ी थी और सुनी थी, सारा बात देख रही थी। मैं बहुत रो रही थी ये बात सुन के। थाने में ये जानकारी दी आप लोगों ने, बताया पुलिस ने? यस मैम, सारी जगह दिए। सुनवाई नहीं लिया मैंने, सारे जगह दिए मैम जी, कोई सुनवाई नहीं लेते, कोई सुनवाई नहीं लेते। चलिए, हालांकि बारिश बहुत तेज हो गई है। मैं इस वक्त न्यू अशोक नगर में हूँ, इनके घर में हूँ, एक परिवार में। हम लिफाफा बेच के बना ये देखे बच्चे को पढ़ने के लिए कितनी मेहनत, ये लिफाफा बना करके बच्चियां बेचती हैं, रात दिन ये बना करके बच्चियां बेचती हैं ताकि कुछ पैसे आए तो पढ़ सके। पढ़ने की लालसा इन बच्चियों में देखे। बेटा इसको गीला हो जाएगा, 5 रुपए में बिकती है। ये 5 रुपए में एक बंडल जो ये बच्ची दिखा रही है, पूरे दिन मेहनत करने के बाद 5 रुपए में ये बंडल बेचती। लिफाफा है जिसमें आप लोग भुजिया वगैरह खाते हैं, उसका काम करती है ताकि किसी तरह से पेट पाल सके, बच्चियां पढ़ सके। 5 बेटियां, पांचों बेटियां पढ़ने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करती है, लेकिन एक माँ जो है वो बेबस हो रही है, परेशान हो रही है। लेकिन दिल्ली सरकार से मैं भी खुद अपील करूंगी कि दिल्ली सरकार इस परिवार के लिए कुछ न कुछ मुहैया करवाए, इनकी बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज की फैसिलिटी दे और इनकी मदद की जाए। मुझे मदद की जाए, नहीं तो मेरे 5 बच्चे मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, मुझे मदद पे आ जाएंगे। करे मुझे सरकार के लिए। सरकार, आप दिल्ली सरकार से आप क्या चाहती हैं? हम अपनी पढ़ाई चाहते हैं और खाना पीना चाहते हैं, भरण पोषण। हमें किसी माँ के लिए कुछ रोजगार चाहिए आपको? यस मैम, हाँ। हमें रोजगार अगर आपको बिहार सरकार से कुछ दिया जाए तो मैं कर रहूंगी, मैं मेहनत भी करूंगी। मुझे ठीक है, चलिए, बस कुछ ना कुछ आपके लिए होगा। परेशान बिहार सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार, इन सभी से गुजारिश होगी कि आपके परिवार को मदद मिल सके।